students, today we are going to learn the subject that is your science and technology of paper 2 of standard 9. मैंने ऑलरेडी ये चैप्टर लास्ट टाइम स्टार्ट कर चुकी हूँ. दिस इज योर कंटिन्यूटिंग चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 15 विच इज लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. हम क्या पढ़ रहे हैं? लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं. किसमें पढ़ रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म में. जो चीज जिंदा है उसमें हम ये लाइफ प्रोसेस पढ़ने वाले हैं. इसमें कुछ बातें आज हम ये लेसन में पढ़ने वाले हैं. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस इन प्लांट्स. तो हम क्या देख रहे हैं? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड देख रहे हैं. किसमें? या तो कोई दूसरे सब्सटेंसेस किसमें देख रहे हैं? प्लांट्स में देख रहे हैं. तो दिस प्लांट इज व्हाट? इट इज अ लिविंग क्रीचर. The second one which we are going to study is the excretion, one of the main important part of this chapter. Excretion क्या है? Excretion is nothing but it is the removal of waste product या हम कहेंगे waste material from our body. ये excretion में कुछ और सब पार्ट्स हैं. that is excretion हम पढ़ेंगे किसमें? प्लांट्स में हम पढ़ने वाले हैं. इतना ही नहीं, प्लांट्स के अलावा हम excretion ह्यूमन बींग्स में भी पढ़ने वाले हैं. So these are the main important topics which we are going to study in this chapter. Life processes in living organism. So what do you mean by life processes? Life processes का मतलब क्या होता है? The basic process या ये एक basic process है of life include organization, metabolism, responsiveness, movement and reproduction. In humans example, जैसे example मैं आपको दे रही हूँ, growth, हमारा respiration, हमारा digestion and excretion, ये सारे तमाम बातों को हम life processes कहते हैं. In the living organism, हर चीज़ हम जो है living organism में देख रहे हैं. जब living organism में देख रहे हैं तभी इनमें सारी बातें होंगी, growth होंगी. living organism है इसी वजह से उनमें growth है, उसमें respiration है, उसमें digestion का process है, उसमें excretion का process है. Moving ahead, we are seeing that life processes in living organism में हमने last time जो है transportation in plants पढ़े थे और excretion plants के बारे में पढ़े थे. आज हम animals and humans के बारे में पढ़ेंगे, coordination plants and humans के बारे में पढ़ेंगे. These are the three main important topic in this chapter. Moving ahead, we are seeing that is the again transportation. The next what we are seeing is the next topic, important topic है, ये हमारा next topic है, that is your transportation of food and other substances in the plants के अंदर देखेंगे. यहाँ पर लिखा है, ये एक आपका definition भी है my dear students, यहाँ लिखा भी है कि the food produced in the leaf is transported to each cell in the plant body. जिस तरह इंसान में जो है हम खाना खाते हैं तो एनर्जी मिलती है, उसी तरह जो फूड प्रोड्यूस होता है लीव्स में is transported to each हर एक सेल in the plant's body के अंदर. एक्सेस फूड, जब एक्सेस फूड होता है ये एक्सेप्ट एमिनो एसिड्स, तो एमिनो एसिड जो अल्फाज आया, दे आर नथिंग बट आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन एमाइन. इसका मतलब NH2 एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप माइनस COOH फंक्शनल ग्रुप जिसको हम कहते हैं. सो एक्सेस फूड एक्सेप्ट एमिनो एसिड स्टोर इन रूट के फॉर्म में, फ्रूट्स के फॉर्म में एंड सीड्स के फॉर्म में होता है और ये प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं. So what do you mean by translocation, my dear students? तो transfer of one part of a chromosome to another part of the same or a different, जिसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन. अगर हम ह्यूमंस में ले तो यहाँ पर ह्यूमंस नहीं बल्कि यहाँ पर जो प्लांट्स के बारे में बात चालू है. सो यहाँ पर लिखा है द फूड प्रोड्यूस इन द लीफ इज ट्रांसपोर्टेड टू ईच सेल इन द प्लांट बॉडी में. जब एक्सेस फूड हो या एक्सेप्ट एमिनो एसिड को छोड़ लो, स्टोर इन रूट, फ्रूट्स एंड सीड्स के अंदर, ये ऐसे प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन ऑफ मटेरियल्स कहते हैं. आगे हम देखेंगे इट इज़ कैरीड आउट इन बोथ द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन बाय द फ्लोएम. तो फ्लोएम का काम ही है, इट जब जाइलम जो है इट कंडक्ट द वाटर करता है तो फ्लोएम कंडक्ट्स फूड करता है. तो फ्लोएम का काम है खाने को बनाना, तो या फ्लोएम का काम है टू कंडक्ट द फूड. तो इट कैरीज आउट अप in the both the direction, toward the upward direction also and toward the downward direction also. So this translocation of the material is not a simple physical process. ये एक simple physical process नहीं है, but it required energy लगती है. हर चीज़ को काम, चाहे वो इंसान लो, चाहे वो humans, चाहे वो insects लो, चाहे वो aquatic life लो या प्लांट्स लो, हर एक को एनर्जी की ज़रूरत है. एंड दिस एनर्जी इज़ ऑब्टेन फ्रॉम ATP जिसको हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं. मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट, यहाँ पर लिखा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस इन द प्लांट्स में. देखिए हम क्या लिखा है. व्हेन फूड मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसपोर्टेड टूवर्ड अ पार्ट ऑफ ए प्लांट वाया द फ्लोएम, जो कंडक्ट करता है फूड, यहाँ लिखा है with the help of ATP that is your adenosine triphosphate, the water concentration कम हो जाता है in that part.
As a result, water enter the cell by the process of diffusion. So water कहाँ पर enter होता है? It enter the cell by the process of diffusion process. नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है कि द प्रेशर ऑन द सेल वॉल इंक्रीज होती है, बढ़ती जाती है ड्यू टू द इंक्रीज इन द सेल्यूलर कंटेंट. एंड यहाँ लिखा है ड्यू टू द इंक्रीज प्रेशर की वजह से फूड इज पुश्ड इनटू द नेबरिंग सेल वे प्रेशर जहाँ पर कम होता है. एंड दिस प्रोसेस हेल्प द फ्लोएम, क्योंकि फ्लोएम का काम ही है टू कंडक्ट द फूड. सो इट ट्रांसपोर्ट द मटेरियल एज पर द नीड ऑफ द प्लांट. जब प्लांट को रिक्वायर्ड होता है उस वक्त जो है प्लांट ये फ्लोएम हेल्प करता है इसको स्प्रेड अप करने या ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने. अब यहाँ पर एक अल्फाज आया था दैट इज़ योर माय डियर स्टूडेंट डिफ्यूजन. तो डिफ्यूजन मतलब क्या? डिफ्यूजन इज़ नथिंग बट इट इज़ द नेट मूवमेंट ऑफ एनीथिंग फ्रॉम अ रीजन ऑफ अ हाई कंसनट्रेशन टू अ रीजन ऑफ अ लो कंसनट्रेशन. तो ऊपर से लेके हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन को जब आता है वी कॉल्ड इट एज डिफ्यूजन. हम इसको डिफ्यूजन कहते हैं. नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है कि ड्यूरिंग फ्लावरिंग सीजन, जब फूलों का सीजन होता है, द शुगर stored in the roots or the stem is transported toward the floral bud to make them open and blossom. इसका मतलब जब फूलों का सीजन आता है दिस फ्लोएम हेल्प देम टू कंडक्ट, जैसे फ्लोएम का काम ही है टू कंडक्ट द फूड, सो इट हेल्प देम टू ओपन और ब्लूम करने के लिए. प्लांट ये फूलों को मदद करता है खिलने के लिए. सो ये हमने ये तमाम बातें देखी थी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस इन द प्लांट्स में. नेक्स्ट हम देखेंगे, मैंने डायग्रामेटिक ज़रिए से आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहती थी. ये डायग्राम है, सनलाइट है दैट इज़ योर लाइट एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम हमारे से जो लिबरेट हम कर रहे हैं दिस प्लांट इज़ टेकिंग इन एंड ऑक्सीजन इज़ गिवन आउट बाय द प्लांट्स. ग्लूकोज यहाँ पर रूट से आपको दिख रहा है, दिस आर द रूट्स, दिस आर द वाटर एंड द मिनरल्स. सो डायग्रामेटिक ज़रिए से मैं रिप्रेजेंट करना चाहती थी किस तरह एक्सचेंज ऑफ जो ये गैसेस होती है दैट मीन्स ऑक्सीजन इज़ गिवन आउट बाय द प्लांट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ टेकन बाय द प्लांट्स, और किस तरह फ्लावर ब्लूम हो रहे हैं इन द ब्लूमिंग सीजन. नेक्स्ट we are important topic which we are seeing that is the excretion. So excretion is one of the important topic in this chapter. So excretion क्या है हमारा? So excretion is nothing but it is the process of eliminating or explaining waste material या waste matter from the body, हम मान के चले that we called it as excretion. So आगे देखते हैं हम क्या है. So many harmful and waste substances like यूरिया होता है, यूरिक एसिड, अमोनिया एक्सेट्रा आर प्रोड्यूसिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो ये तमाम चीज़ें जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस होती है. अब ये अमोनिया क्या है? एक वर्ड आया है अमोनिया. अमोनिया इज़ नथिंग बट इट इज़ अ कॉम्पाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन विद फॉर्मूला जिसको हम NH3 बोलते हैं. और एक यहाँ वर्ड आया है मैं आपको कहूँगी कि लिखा है यहाँ पर मेनी हार्मफुल एंड वेस्ट सब्सटेंसेस लाइक, ये तीनों चीज़ें जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो प्रोड्यूस होती है. इफ़ दिस सब्सटेंस एक्यूमुलेट मतलब जमा होना इन द बॉडी और आर रिटेन इन द बॉडी फॉर अ लॉन्ग इट कैन लीड टू सीरियस हार्म और इवन डेथ. अगर ये चीज़ों को हम ये वेस्ट मटेरियल को बहुत टाइम तक हमारी बॉडी में हम स्टोर करके रखते हैं, हम इसको एक्सक्रीट नहीं करते हैं तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदायक भी होती है और या तो इंसान की इससे मौत भी हो सकती है. सो एक्सक्रीशन इज़ वन ऑफ द मेन कंसेप्ट इन दिस लेसन. सो हमें जब भी ऐसा लगता है कि हमें एक्सक्रीट करना चाहिए, चाहे वो ह्यूमन्स हो चाहे प्लांट्स में हो, वी शुड नॉट कंट्रोल बिकॉज इट कॉज अ वेरी सीरियस हार्म और इवन इट कैन कॉज डेथ ऑल्सो. आगे लिखा है हेंस इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव सच हार्मफुल एंड वेस्ट सब्सटेंसेज फ्रॉम द बॉडी. सो हमारी बॉडी से जो है ये हार्मफुल सब्सटेंसेज जो रिलीज होती है, लिबरेट होती है एंड वेस्ट मटेरियल जो रिमूव होती है इसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट मेथड ऑफ डूइंग दिस. हर ऑर्गेनिज्म का अपना अपना तरीका है किस तरह वो एक्सक्रीट करता है. ये एक मैं आपको कहूँगी क्या रिमूवल ऑफ वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेज फ्रॉम द बॉडी को हम एक्सक्रिएशन कहते हैं. आगे लिखा है यहाँ पर इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, आपको पता है वेस्ट मटेरियल आर डायरेक्टली एलिमिनेटेड. एलिमिनेटेड मतलब क्या?
the complete removal from the body itself across the cell surface, where the process of excretion in multicellular organism is complex. यूनिसेलुलर में वेस्ट मटेरियल डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाता है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि मल्टी मतलब मोर देन वन सेल, यूनिमस सिंगल सेल, चाहे वो हमारे एग्जांपल मैं ले लूँ आपको अमीबा लो या पेरिमेशियम लो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल ह्यूमंस लो या एनिमल्स लो, इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स. हर एक एनिमल्स लो या ह्यूमन हो, हर एक जो है वी आर सेइंग दैट एक्सक्रिएशन किस तरह होता है. ये ब्यूटीफुल डायग्राम के ज़रिए से मैं आपको रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ कि द बाहर आउटर पोर्शन इज कॉल्ड द cortex. This is your diagram of the what, my dear student, this is your diagram of the kidney, excretory system and kidney, किस तरह हमारा जो है excretory system होता है. This is your renal artery, this is your renal vein, this is your pelvis, येलो कलर का जो दिख रहा है, this is the ureter. pelvis जो है ऊपर की ओर जो दिख रही है आपको, this is the yellow one, this is the ureter, this is your medulla. And मैंने जैसे आपको बताया, this is your cortex. So this is the excretion diagram. The next which you are seeing, my dear student, मैं आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ रही हूँ यहाँ पर. रिमूवल ऑफ वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड, क्या कहते हैं. मैंने अभी आपको जस्ट ये पढ़ा चुकी हूँ और ये एक डेफिनेशन है जिसको हम क्या कहते हैं. 4 ऑप्शन मैंने यहाँ पर आपको दी हूँ. द फर्स्ट वन इज़ द ट्रांसपोर्टेशन, द सेकेंड वन इज़ द ट्रांसपिरेशन, द थर्ड इज़ द एक्सक्रेशन एंड द लास्ट इज़ द एब्जॉर्प्शन. आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है नोटबुक में लिख के रखनी है, और लिखने के बाद जब भी असाइनमेंट सबमिशन के लिए बुलाया जाएगा, ये मैं आंसर को चेक करूँगी. सो यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन. इसका आंसर क्या है, आपको सही आंसर अपने नोटबुक में लिख के रखना है. नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स फर्दर, एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स हम भी देखेंगे कि एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स में कैसा होता है एक्सक्रिएशन. सो एक्सक्रिएशन इज़ नथिंग बट इट इज़ द रिमूवल, और मैं कहूँगी आपको इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल और द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग और एक्सप्लेनिंग द वेस्ट मटेरियल. सो यहाँ पर दिख रहा है आपको, excretion is the very very simple process. So it is very very what, it is very very simple process in plants than in animals. के अंदर animals की comparative study करेंगे तो it is a very very simple process है. देर इज़ नो स्पेशल ऑर्गेन और सिस्टम फॉर एक्सक्रेशन इन प्लांट. एक्सक्रेशन इन प्लांट्स के अंदर कोई स्पेशल प्रोसेस नहीं होता है जैसे ह्यूमंस और एनिमल्स में होता है. गैसियस सब्सटेंस आर गिवन आउट बाय डिफ्यूजन मेथड्स के ज़रिए से. मोस्ट ऑफ द वेस्ट सब्सटेंसेस ऑफ द प्लांट आर स्टोर इन वैक्यूल्स में ये स्टोर्स होते हैं. अब वैक्यूल्स क्या है, वैक्यूल्स एक अल्फाज आया, तो वैक्यूल्स आर नथिंग बट इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल विच इज़ प्रेजेंट इन प्लांट एंड फंगल सेल एंड सम प्रोटिस्ट एनिमल एंड बैक्टीरियल सेल में अगर मान दिए चले तो. सो वैक्यूल्स ऑल्सो प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ सेल लीफ सेल्स में. अब लीफ सेल्स एक वर्ड आया, तो ये लीफ सेल्स क्या है, इज एनी सेल फाउंड विद इन अ लीफ के अंदर एंड इन फ्लावर फ्रूट एंड बार्क ऑफ द स्टेम, जो हमारा तना जिसको कहते हैं, झाड़ का तना कहते हैं जिसको. आफ्टर सम टाइम दिस पार्ट फॉल ऑफ, और बाद में जो है कुछ टाइम के बाद, कुछ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरेशन के बाद ये दिस प्लांट जो है, दिस पार्ट ऑफ द प्लांट फॉल ऑफ. सम अदर वेस्ट मटेरियल आर स्टोर्ड इन ओल्ड एंड सम वोन जाइलम इन द फॉर्म ऑफ रेसिन एंड गम. जब ऐसा लगता है कुछ मटेरियल वेस्ट मटेरियल होती है, ये कुछ ओल्ड ऐसे ही वैसे की वैसी जमी होती है, और जो चीज़ें एक्सक्रीट होती है जिसको हम कहते हैं रेसिन्स एंड गम, जो झाड़ से हमें मिलता है, तो ये दिस आर नथिंग बट दिस आर द वेस्ट मटेरियल ऑफ द प्लांट्स हम जिसको कहते हैं. तो रेसिन्स क्या है, रेसिन जो अल्फाज आया, रेसिन इज अ सॉलिड और हाईली विकेस सब्सटेंस है, विशियस सब्सटेंस है ऑफ अ प्लांट कहेंगे. और सिंथेसिस ओरिजिन है, मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हम रेसिन कहेंगे. और गम तो आपको मालूम है दैट इज़ योर ग्लू. ये दोनों चीज़ें हमें जो है प्लांट से मिलती है. सम वेस्ट मटेरियल आर ऑल्सो गिवन आउट थ्रू रूट के जरिए से इनटू द सराउंडिंग सॉइल में. नेक्स्ट, ये तमाम बातें हमने एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में पढ़े हैं. आगे हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है. ब्यूटीफुल डायग्राम के ज़रिए से बताना चाहती हूँ एक्सक्रीशन इन प्लांट के लीफ फॉल, पत्ते जो है पतझड़ जिसको हम कहते हैं, लीफ फॉल ऑफ होते हैं, लीफ का गिरना होता है. दिस इज़ अ ब्यूटीफुल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में किस तरह झाड़ गिर रहे हैं. सो दिस जब पत्ते का गिरना, दैट इज़ द एक्सक्रीशन इन द प्लांट्स. पर्टिकुलरली ह्यूमन में एक्सक्रीशन होता है, वैसा उसी तरह प्लांट्स में एक्सक्रीशन प्रोसेस नहीं होता है. पत्ते का गिरना है बिकॉज इसमें पर्टिकुलर कोई प्रोसेस नहीं है.
सो नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में ऑब्जर्व योर मदर वाइल शी कट्स एलिफेंट फूड। एलिफेंट फूड जो है खाने का, जो जिस तरह वेजिटेबल्स होते हैं वैसा कैश क्रॉप्स है ये माय डियर स्टूडेंट, जिसको हम बोलते हैं अरम लीव्स जिसको कहते हैं। और योर हैंड में ऑल्सो बिगिंग टू इच इफ़ यू ट्राई टू कट दोज लीव। अगर आप उसको कट करना चाहें तो आपके हाथों में बहुत ही आपको जो है ईचिंग महसूस होने लगता है। क्यों ऐसा होता है, वाई दिस हैपन्स, क्यों ये ऐसा ईचिंग आपको होने लगती है। ट्राई टू फाइंड आउट, आपको इस चीज़ के बारे में ढूंढना है। आस्क योर मदर व्हाट शी डज टू प्रिवेंट द ईचिंग। ये हाथ में ईचिंग आने के लिए आपकी मदर क्या प्रिवेंशन लेती है जब आप ये एलिफेंट फूड को कट करते हैं उस वक्त। इन सम प्लांट्स वेस्ट मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो अब ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड्स आर नथिंग बट इट इज़ ए कैल्शियम सॉल्ट ऑफ ऑक्साइड। दे आर कॉल्ड एज रेफाइड्स। यहाँ पर अभी वापस एक वर्ड आया रेफाइड्स। व्हाट आर रेफाइड्स? रेफाइड्स आर नथिंग बट इट इज़ ए निडल शेप क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड है, अकरिंग इन क्लस्टर विद द टिश्यू ऑफ सर्टेन प्लांट्स में ये अकर होता है, जिसको हम रेफाइड्स कहते हैं। एज दे आर निडल शेप, इनका शेप कैसा है? निडल शेप, सुई के जैसा इसका शेप है। दे प्रिकल एंड कॉज इरिटेशन टू द स्किन। इनका शेप निडल का है। तो जब ये निडल शेप का है तो ये जब हमारे हाथों में जब ये रब होता है तो ये जब इनके कांटे जो है हमारी स्किन में लगते हैं, जब हमें इरिटेशन सेंसेशन होता है, हमें हाथ में जो है खुजली होना चालू होती है। तो सम वेस्ट मटेरियल प्लांट आर यूजफुल टू ह्यूमन। तो ऐसे कुछ हिस्से होते हैं, ऐसे कुछ चीज़ें होती है जो हमारे प्लांट जो है, सम वेस्ट मटेरियल प्लांट्स आर ऑल्सो यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स के लिए उतना ही जो है इम्पॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं लूँ इसमें वेस्ट मटेरियल ऑफ प्लांट्स में ले लो तो एग्जाम्पल हमारे गम्स जो आप ग्लू जिसका इस्तेमाल करते हैं, मैंने रेसिन्स आपको अभी बताई है कि इट इज़ ए सॉलिड और हाईली विकेस सब्सटेंस ऑफ द प्लांट है। लेटेक्स ऑफ द रबर आप कहेंगे, जिस लेटेक्स क्या है एक्चुअली? इट इज़ अ वेरी हाई क्वालिटी टाइप सेटिंग सिस्टम है जिसको हम लेटेक्स कहेंगे एक्सेट्रा। अब मैं आपको डायग्रामेटिक ज़रिए से आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि किस तरह ये गम एंड लेटेक्स होता है। सो दिस आर माय डियर एक्सक्रीशन इन प्लांट, दिस इज़ योर गम। और ये किस तरह देखो लेटेक्स आपको दिख रहा है, तो लेटेक्स इज़ अ वेरी हाई क्वालिटी टाइप सेटिंग सिस्टम है। सो ये दोनों डायग्राम के ज़रिए से मैं आपको दिखाना चाहती थी कि गम एंड लेटेक्स किस तरह दिखते हैं। नेक्स्ट, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स में, किस तरह एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स में होता है। देयर आर टू क्वेश्चंस माय डियर स्टूडेंट्स। हम देखते हैं क्या लिखा है। फर्स्ट वाला हम देखेंगे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। विच वेस्ट मटेरियल आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी थ्रू मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। तो कौन सी जो है वेस्ट मटेरियल हमारे जिस्म में प्रोड्यूस होती है थ्रू दिस मेटाबॉलिक एक्टिविटी के ज़रिए से। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि हाउ डज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन। सो ह्यूमन्स में एक्सक्रीशन प्रोसेस कैसे होता है, यही हम पढ़ रहे हैं ये टॉपिक में माय डियर स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं। देयर आर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी। सो ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम होते हैं टू ब्रिंग अबाउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर डाइजेशन ऑफ द फूड पहला है हमारा। डाइजेस्टिव सिस्टम किस लिए इस्तेमाल होता है? फॉर डाइजेशन हमारे फूड के लिए, जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए ये प्रोसेस का इस्तेमाल होता है। सेकेंड वाला लिखा है रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर रेस्पिरेशन, हमारा रेस्पिरेशन, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये प्रोसेस 1-to-1 प्रोसेस जो होता है हमारा जो है रेस्पिरेशन का प्रोसेस कौन करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है एक्सेट्रा। दिस फॉर 2 एग्जाम्पल्स मैं आपको कहूँगी। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन लीड टू एनर्जी प्रोडक्शन। सो डाइजेशन के ज़रिए से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इज़ एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ हमारे बॉडी का। वेरियस वेस्ट मटेरियल आर फॉर्म ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तमाम जो है वेस्ट मटेरियल फॉर्म होती है डाइजेशन के ज़रिए से भी। यहाँ पर रेड लाइन में कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि रिमूवल ऑफ दिस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ एक्सक्रिएटरी सिस्टम दैट कैरी आउट दिस फंक्शन। और ये एक्सक्रिएटरी सिस्टम ये हमारे तमाम जो है फंक्शंस को कैरी आउट करती है। आगे हम देखेंगे द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी। हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है? एक पेयर ऑफ किडनी बेयर करता है या कंसिस्ट करता है। और पेयर ऑफ यूरेटर्स है, यूरिनरी ब्लैडर है एंड यूरेथ्रा है, जिसमें यूरिन इज फॉर्म, इसमें जो है यूरिन फॉर्म होती है is formed by the kidneys by separating the waste and unwanted excess substance from the blood। तो किडनी का काम क्या है? ये सेपरेट करती है वेस्ट एंड अनवांटेड एक्सेस सब्सटेंस फ्रॉम द किस में से? फ्रॉम द ब्लड में से।
सो ये हमारा जो है कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखे थे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स में। आगे हम बढ़ते हैं। सेम दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम जो आपको दिख रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड जो है किडनी। आप देख रहे हैं इसमें ये दोनों भी डायग्राम दिख रहे हैं। आप पहला वाला हम डायग्राम देखेंगे। दिस इज़ योर एड्रीनल ग्लैंड, दिस इज़ द रेड पोर्शन इज़ योर रेनल आर्टरी, दिस इज़ योर रेनल वेन जो पर्पल कलर का आपको दिख रहा है, दिस इज़ योर किडनी, दिस इज़ योर एब्डोमिनल आयोटा, दिस इज़ द यूरेटर, दिस इज़ द यूरिनरी ब्लैडर, द लास्ट जो जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। सो ये एक साइड कंप्लीट हो रहा है आपका। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर जो पर्पल कलर का आपको दिख रहा है, दिस इज़ द इंफीरियर वेना कावा, दिस इज़ द येलो पोर्शन इज कॉल्ड द रेनल पेल्विस, द रेड पोर्शन जो दिख रहा है आपको ऐसा लग रहा है कि पत्ते दिख रहे हैं जो आपको, this we called it as medulla, the pinkish portion is called as the cortex. So this is the excretory system and the kidney का हम अब डायग्राम देख रहे हैं कि क्या लिखा है इसमें एंड किडनी। सो दिस इसको यही डायग्राम को डीपली एक्सप्लेन किया है। और दिस इज़ द रेनल आर्टरी, दिस इज़ द रेनल वेन, दिस इज़ द यूरेटर, दिस इज़ येलो कलर पोर्शन इज कॉल्ड द रेनल कैलेक्स, दिस इज़ द कॉर्टेक्स, दिस इज़ द रेनल बाहर का रेनल कैप्सूल है एंड दिस इनर साइड इज कॉल्ड एज द रेनल पिरामिड। सो ये दोनों डायग्राम जो है हम देख रहे हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स में। आगे हम बढ़ते हैं, क्या लिखा है देखेंगे। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स में हम देखेंगे द टू बीन शेप, आपको अभी मैंने जो किडनी बताई थी, आर सिचुएटेड वन ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। सो ये आपको दिख रहा है कि ये वर्टिब्रल कॉलम की साइड पे सिचुएट है। वर्टिब्रल साइड या स्पाइनल कॉलम, स्पाइनल जो है कॉलम की साइड जो है इट इज़ बीन सिचुएटेड एंड इट इज़ सिचुएटेड ऑन द पोस्टर साइड ऑफ द एब्डोमेन। पोस्टर साइड मतलब फर्दर बैक इन पोजिशन जिसको हम कहते हैं। पोस्टीरियर साइड में जो है ये सिचुएटेड है, ये मौजूद है जिसको हम कहेंगे। और द फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी दैट परफॉर्म द बेसिक फंक्शन, जो फंक्शनल यूनिट होती है किडनी का जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म करती है और फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस परफॉर्म करती है इसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। वी कॉल्ड इट एज नेफ्रॉन। आगे लिखा है यहाँ पर ईच नेफ्रॉन, हर एक नेफ्रॉन को एज ए कप लाइक थिन वॉल्ड अपर पार्ट जिसको हम बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। यहाँ लिखा है एट द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, जो पत्ती पत्ती कैपिलरीज जो होती है इसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। एवरीथिंग वी आर लर्निंग इन द एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, और हम किडनी के बारे में पढ़ रहे हैं। द यूरिया प्रोड्यूस इन द लिवर कम इन टू द ब्लड में आता है। व्हेन द यूरिया कंटेनिंग ब्लड कम इन टू द ग्लोमेरुलस में आता है, इट इज़ फिल्टर होता है थ्रू इट्स कैपिलरीज में एंड यूरिया एंड अदर सब्सटेंसेस आर सेपरेटेड फ्रॉम इट। सो यूरिया भी सेपरेट हो रही है, इसके अलावा और भी बहुत तमाम सब्सटेंसेस जो हो रहे हैं वो सेपरेट हो रहे हैं। मूविंग अहेड वी आर सीइंग एक्सक्रीशन सिस्टम या एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स में यहाँ लिखा है कि वाटर मॉलिक्यूल्स, सो दिस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो होती है ऑफ सम अदर सब्सटेंसेस कैन क्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ वर्ड एक अल्फाज आया सेमी परमिएबल। सो सेमी परमिएबल इज अ टाइप ऑफ बायोलॉजिकल और सिंथेटिक पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन होती है दैट विल अलाउ सर्टन मॉलिक्यूल्स और आयन टू पास थ्रू इट बाय द डिफ्यूजन मेथड के ज़रिए से, जिसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं ऑफ बोमेंस कैप्सूल। द सोल्यूशन एक्यूमुलेट्स, मैं आपको हमेशा बोल रही हूँ एक्यूमुलेट मतलब जमा होना, इन द कैविटी ऑफ बोमेंस कैप्सूल पास होती है ट्यूबुलर पार्ट में ऑफ द नेफ्रॉन के। अब यहाँ पर जो मॉलिक्यूल होते हैं पानी के एंड सम अदर यूजफुल सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब करना, हम बोलते हैं एब्जॉर्ब, फिर से दोबारा एब्जॉर्ब करना, तो रीएब्जॉर्ब इनटू द ब्लड में। यूरिन इज फॉर्म फ्रॉम द रिमेनिंग सोल्यूशन विच इज़ फुल ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल से भरी है। द यूरिन इज कैरीड बाय द यूरेटर्स एंड स्टोर इन द, कहाँ पर स्टोर होता है, इट इज स्टोर इन द यूरिनरी ब्लैडर में। आफ्टरवर्ड यूरिन इज गिवन आउट थ्रू द यूरेथ्रा एंड आपने देखे थे कि यूरेथ्रा हमारा जो है लास्ट नीचे का पोर्शन है जहाँ पर से हम जो है एक्सक्रीट करते हैं। So the urinary bladder is a muscular. So this urinary bladder is what? It is a muscular and यहाँ पर दिख रहा है आपको it is under the control of nerves. हर एक जो है सिस्टम सिस्टम कौन कंट्रोल करता है, it is controlled by the nerves. Hence we are able to keep a control on urination. नर्व्स का कंट्रोल है, इसीलिए अगर हमें बहुत ज़ोर की वॉशरूम भी आती है तो हम अपने आप पे काबू कर सकते हैं। सो ये जो है हर एक का कंट्रोल किस पे डिपेंड है, नर्व्स पे डिपेंड है टू कंट्रोल ऑन यूरिनेशन प्रोसेस।
यहाँ पर दिखा है एक इम्पॉर्टेंट लाइन लिखी है, थ्रो द किडनी आर द मेन ऑर्गन है ऑफ एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में किडनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। द स्किन एंड द लंग्स ऑल्सो हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रिएशन। तो स्किन और लंग्स का भी उतना ही हिस्सा है प्रोसेस ऑफ एक्सक्रिएशन के अंदर। आगे हम देखेंगे कि एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बीइंग का जो है ब्यूटीफुल डायग्राम दिया है ये नेफ्रॉन का। यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट दिस वी कॉल इट एज ग्लोमेरुलस। मैं बार बार ये अल्फाज बोल रही थी आपको। दिस इज़ योर कॉर्टेक्स, आउटर रीजन जो दिख रहा है, दिस इज़ योर मेड्यूला, दिस इज़ द लूप ऑफ हेनिल, दिस इज़ द कलेक्टिंग डक्ट टू द यूरेटर, ये दिख रहा है आपको, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, this pink color ये बाहर का outer cover, it is called as Bowman capsule, this is your kidney. So this is a beautiful diagram of the nephron which we had been studying in the excretion in human beings. हर एक जो है human being का जो है हम पढ़ रहे हैं, एक्सक्रीशन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स हम पढ़ रहे। दिस इज़ योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। द यूरिन इज फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, द यूरिन इज कैरिड बाय द यूरेटर्स एंड स्टोर इन किस में, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। द फर्स्ट वन इज द मेड्यूला, द सेकेंड वन इज द स्किन, द थर्ड वन इज द लंग्स एंड द लास्ट इज द यूरिनरी ब्लैडर। ये आंसर आपको अपने नोटबुक में, साइंस टू नोटबुक में लिखनी है। दिस इज़ योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें से एक सवाल, ये सवाल जो दिया है इसमें से एक जवाब सही है, चाहे वो हमारा ए हो, बी या सी या लास्ट डी हो। Moving ahead, we are going to study now. Again, we are going to study the excretion in human beings में। यहाँ पर लिखा है द राइट किडनी इज़ इन अ स्लाइटर लोअर पोजिशन देन द लेफ्ट। तो हम देख रहे हैं कि राइट किडनी हमारी थोड़ी सी नीचे है, हमारी राइट किडनी हल्की सी नीचे है, कंपैरिजन हम करेंगे लेफ़्ट किडनी से। तो हर एक किडनी हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख नेफ्रॉन, जो अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई थी नेफ्रॉन का। तो हर एक किडनी को 10 लाख नेफ्रॉन है। आगे हम बढ़ते हैं। द अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर ऑफ ब्लड विच इज़ प्रेजेंट इन नॉर्मल हेल्दी पर्सन बॉडी इज़ फिल्टर बाय द किडनी। सो 5 लीटर नॉर्मली हम देखेंगे हमारे जिस्म में, नॉर्मल जो है हमारे हेल्दी पर्सन में 5 लीटर ऑफ ब्लड पाया गया है, जिसमें से अबाउट 400 टाइम इट इज़ फिल्टर। किडनी कितनी टाइम इसको फिल्टर करती है? इज़ फिल्टर बाय द किडनी अबाउट 400 टाइम्स एवरी डे। हर रोज़ किडनी जो है 400 बार इसको 400 बार जो है हमारी ये किडनी क्या करती है, फ़िल्टर करती है 400 टाइम्स एवरी डे। यहाँ पर मैं फिर एक बार पढ़ती हूँ। द अप्रॉक्सीमेटली 500 लीटर ऑफ ब्लड विच इज़ प्रेजेंट किस में, नॉर्मल हेल्दी पर्सन में, फ़िल्टर होती है बाय द किडनी कितनी बार, 400 टाइम्स। थर्स एवरी डे द किडनी फिल्टर अबाउट कितना, 190 लीटर्स ऑफ ब्लड फिल्टर करती है, विच इज़ अबाउट 1 to 1.9 लीटर ऑफ यूरिन इज फॉर्म, जिसमें से एक लीटर से 1.9 लीटर जो है यूरिन फॉर्म होती है हमारी बॉडी में। द रिमेनिंग लिक्विड इज रीअब्जॉर्ब, जो बचा हुआ लिक्विड होता है वो रीअब्जॉर्ब, फिर से वो रीअब्जॉर्ब होती है, किसमें, बॉडी में होती है। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द असाइनमेंट। जो टॉपिक आगे के बच गए हैं वो हम नेक्स्ट कंटिन्यूटिंग चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। दिस इज योर असाइनमेंट, यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। आई हैड गिवन यू द आंसर फॉर दिस कंप्लीट पैराग्राफ ऑल्सो माई डियर स्टूडेंट। मैं आपको एक बार पढ़ के बता रही हूँ। द मिल्क वॉज ऑन द स्टोव, Rasika was engrossed watching television. She smelled something burning. She ran toward the kitchen. The milk was boiling over. She held the vessel with her bare hand, but screaming, she let it go at one. This activity is controlled by the nerve cell. Special end of the dendrite in this cell collected the information from where it was transferred to the cell body and then toward the terminal end of the axon. The chemical produced at the terminal end pass through the minute space that is the synapse. In this way, impulses were conducted in the body and the process of the reflex action was completed by the conducting the impulses from the nerve to the muscle cell. इसके नीचे आपको ऑप्शन भी दिए थे। ये कंप्लीट पैराग्राफ मैंने आपको आंसर से फिलअप करके दी हूँ। आपको नोटबुक में आपको ये असाइनमेंट लिखना है। द नेक्स्ट असाइनमेंट इज योर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। द फर्स्ट वन इज द एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस एंड प्लांट्स में। तो मैंने अब तक आपको एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ प्लांट्स में बताई हूँ। नेक्स्ट पीरियड में हम एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस देखेंगे, पर आपको ये डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंस बिटवीन लिखना है माय डियर स्टूडेंट्स। द सेकेंड वन इज द एक्सप्लेन कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ अ सूटेबल एग्जाम्पल। सो दिस आर द 2 assignments
assignments which you have to write in your notebook. और जब भी असाइनमेंट्स के लिए आपको बुलाया जाएगा, मैं आपकी पूरी नोटबुक चेक करूँगी. जितने भी असाइनमेंट्स मैंने दी हूँ, ये तमाम असाइनमेंट्स आपकी नोटबुक में रहना चाहिए. और आज मैंने एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दी हूँ, उसका आंसर भी आपको नोटबुक में लिखना है. यहाँ पर मैं अपना लेसन कंप्लीट करती हूँ. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.